मसलन कोई अगर तकरीब है जिसमें राउफेल को दुनिया खूब खुशी मनानी है, तो वहाँ पर रेड कलर की लाइट बेहतर होगी। अब मसाला डिस्को में पानी बना सही होता है। लव एंड एंगर भी रेड कलर से ताल्लुक रखता है, जबकि इसके मुकाबले में ग्रीन कलर जो है ये प्रोग्रेस, एबंडेंस, कसरत और तरक्की के लिए, और पीस और सिक्योरिटी, इन चीज़ों के लिए ग्रीन कलर जो है वो सपोर्ट करता है। तो यानी ये कह ये रहे कि आपको जो ज़रूरत हो, कलर ऐसा होना चाहिए जो जिस किस्म का जज्बा आप पैदा करना चाहते हो, जिस किस्म का माहौल पैदा करना चाहते हो, तो कलर की जो चॉइस हो वो उस लिहाज से हो। तो ये चीज़ भी फेंग शुई का एक हिस्सा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि मैग्नेट का एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करता है। बिजली में जाए तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये चीज क्वांटम लेवल यानी इंतहाई छोटे लेवल पे, बहुत ही छोटे जर्रात, उस पे यह कानून बदल जाता है। यहां क्या हो रहा है, मादी सतह पे, मादे के लेवल पे ऑपोजिट अट्रैक्शन है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है चार्ज, एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि मादी दुनिया में हमेशा ऑपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती हुई महसूस होगी। लेकिन क्वांटम लेवल क्या है? क्वांटम लेवल ये है कि जब चीज का साइज इंतहाई लाखों गुना छोटा हो जाए, तो उस सूरत में हम क्वांटम कहते हैं। क्वांटम एक इंतहाई छोटा जर्रा है एनर्जी का, और वह एटम का है भी नहीं। बहरहाल उसकी मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, समझ लें इंतहाई छोटे जर्रा, उसमें ये लॉ चेंज हो जाता है। लॉ चेंज होकर ये हो जाता है सिमिलर चीजों को अट्रैक्ट करेंगी। मिसाल के तौर पे अगर हम मैटर लेवल पे हों तो एस और एन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन हम क्वांटम लेवल पे जाएं तो ये होगा ये वाली फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेगी, ये वाली इसको अट्रैक्ट करेगी, यानी वहां बिल्कुल चेंज हो जाएगा मामला क्वांटम लेवल पे। तो जो भी वाइब्रेशन हमारे पास है, हम उससे उसी तरह की चीज अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब अगर अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी जो चीजें हम खींच रहे हैं, खींचने से मतलब इस तरह से नहीं, यानी जो चीजें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास हमारी कोशिशों से आ रही हैं, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक तो फेंग शुई एनर्जी, प्लेनेट वाइब्रेशनल एनर्जी और ह्यूमन वाइब्रेशनल एनर्जी, ये तीन एनर्जीज काम करते हैं। इसका हम बारी ज्यादा लेते हैं। फेंग शुई एनर्जी तो आप लोग समझ चुके कि अगर हमने अपने घर को फेंग शुई के उसूलों के मुताबिक वज़ा किया है तो घर हमारी कोशिशों को सपोर्ट करेगा। यहाँ तक के बाद जगह लिखा है किताबों में कि 50% आपकी मेहनत कम हो जाएगी अगर घर फेंग शुई के उसूलों पे है। तो जो भी आप जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या बिजनेस को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो आपका घर अगर फेंग शुई के मुताबिक है तो 50% वो सपोर्ट करेगा आपको इस कोशिश में। दूसरी चीज है प्लेनेट वाइब्रेशन। प्लेनेट्स की जो वाइब्रेशन है, जिसमें दो का तो तस्करा हो गया, सूरज की, चांद की, और दीगर हमारे सोलर सिस्टम के जो वाइब्रेशंस हैं, उस वाइब्रेशन को अगर अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर वहां से नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो हम रेमेडी कर लें सदका वगैरह देके, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो वो हमें मदद करेगा। तीसरी चीज है ह्यूमन वाइब्रेशन। ह्यूमन वाइब्रेशन क्या है कि हमने उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया है, हमारे अंदर नेगेटिविटी कम है, हमने उस चीज को इमेजिनेशन की है, उस पर मेडिटेशन किया है, तो ह्यूमन वाइब्रेशन उसके मुताबिक हो जाएगी। अगर ये तीनों फैक्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी भरपूर ताकत के साथ काम करेगा और वो अशिया या वो मकासद जो हम हासिल करना चाहते हैं बआसानी निस्बतन आसानी से हासिल हो सकेंगे। ये है तो आप इसका खुलासा कर लेते हैं। तो हम यहाँ से चले गए फेंग शुई क्या है, चाइनीज फन, जिसका असल मकसद ये है कि हम अपने घर की, अपने गिरदोनवा की अरेंजमेंट ऐसे करें कि वो हमारी कोशिशों में जो हम अपने रोजगार या और किसी भी मकसद के लिए करते हैं वो आगे। तो इसकी मिसाल हमने ये ली थी कि जैसे हवा होती है, हवा का जो हम रवानी को बेहतर बनाने के लिए, हवा के फैलाव को बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, बेस्ट ओपन कर लेते हैं, खिड़की दरवाजे बड़े रखते हैं और
दीगर चीजें, मतलब एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, बेशुमार इकदाम हो सकते हैं जो हवा को ताज़ा रखें, हवा के फ्लो को, हवा के बहाव को बेहतर बनाएं। तो बिल्कुल इसी तरह कॉस्मिक एनर्जी जो हवा से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है, हवा से भी कहीं ज़्यादा जरूरी है, जिसको हमें हर सेकंड जरूरत है, जो हम अपने क्राउन चक्र से रिसीव करते हैं, उसके फ्लो को भी बेहतर बनाना जरूरी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अहम है। और इस फन का नाम फेंग शुई है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए कि घर की अरेंजमेंट ऐसी हो कि फेंग शुई एनर्जी ज्यादा ज्यादा हो। थोड़ा सा घर के किचन कैसा हो, बेडरूम कैसा हो, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दे। बेडरूम कैसा हो, किचन कैसा हो, बेडरूम कैसा हो जो हो उसमें ब्लू कलर, आप अगर सो रहे हैं आप तो ब्लू कलर बेहतर रहेगा। दूसरे एक इसका मैग्नेटिक पोल है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, अगर आप उस तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ रुख करके सोएं तो वो बेहतर रहेगा। चीजें जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ हों तो वो बेहतर रहेगा। किचन